नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। लखनऊ के आशियाना इलाके में बेटे द्वारा बाप की हत्या ने सबको अंदर से हिला करके रख दिया है। पहले जो तस्वीर सामने आई या कहानी बताने की कोशिश की गई वही हकीकत नहीं है। हकीकत उससे अलग निकल करके आ रही है। बेटे पे नीट क्लियर करने का दबाव था। पिता मानवेंद्र सिंह डॉक्टर बनाना चाहते थे अक्षत को, लेकिन ये हत्या के बहुत सारे कारणों में से एक कारण है। ये जो पूरी कहानी है वो रईस बाप के बिगड़ैल बेटे की है, जिसमें इंतकाम भी है, नशा भी है, गर्लफ्रेंड पे पैसा उड़ाना भी है और अनुशासनहीन होना, मतलबी होना और अय्यासी भी शामिल है। इसमें बहन कृति के आंसू सूख नहीं रहे। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि 2017 में मां छोड़ करके चली गई थी और मां स्वाभाविक मौत नहीं मरी थी। बात निकल करके आ रही है कि उन्होंने सुसाइड किया था। क्यों? क्योंकि घर में कलह चल रही थी। कलह किस बात की? क्या बेटा अक्षत शुरू से ही बिगड़ैल हो गया था, या अक्षत के अलावा जो पिता मानवेंद्र है उनका किसी से रिश्ते के बारे में उनकी पत्नी को पता चल गया था? कहानी वहीं से शुरू होती है। 2017 में मां यानी कि मानवेंद्र की पत्नी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है। घर में बच जाते हैं मानवेंद्र सिंह, बेटा अक्षत और बेटी कृति। लेकिन ये ज्वाइंट फैमिली थी। जिस मकान में वो दूसरी मंजिल पे रहते थे, पहली मंजिल पे अरविंद उनके भाई रहते थे अपने परिवार के साथ। बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। अब जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो अक्षत उसमें थोड़ा टूटा है, रोया है, लेकिन पश्चाताप नहीं हो रहा है। खाते खंगाले जा रहे हैं तो मोटी रकम जो है ट्रांसफर हुआ है। कहां गया है? तो कहानी कुछ इस तरीके से निकल करके आ रही है। 2017 में अक्षत की मां की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है और बताया जाता है कि तब घर में कलह चल रही थी। मानवेंद्र सिंह की किसी और महिला से संबंध हो चले थे, जो कि घर में पता चल गया था। मां की मौत के बाद बेटे को ये बात साल रही थी और उधर पिता चाहते थे कि बेशक मां चली गई, बेटा उनका किसी तरीके से डॉक्टर बने। पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वर्धमान जो पैथोलॉजी है उसके 18 सेंटर तो थे ही थे। इसके अलावा शराब का भी लंबा चौड़ा कारोबार है। संभालने के लिए वो खुद थे, उनके भाई थे, उनके दोस्त थे, दोस्त हैं, भाई भी हैं, अभी वो नहीं है। लेकिन पैथोलॉजी का जो बिजनेस था उसमें वो बेटे को ले जाना चाहते। बेटा इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो शुरू से बहुत लाड़ प्यार में पला और पैसा बेशुमार था। लिहाजा वो तो होटल खोलना चाहता था, रेस्तरां खोलना चाहता था, ऐशो आराम की जिंदगी बिताना चाहता था। डॉक्टरी में उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। नीट की तैयारी करने में उसका मन नहीं लग रहा था। तो नीट एक कारण, दूसरा कारण मां का सुसाइड, रहस्यमय परिस्थितियों में मौत, और बेटे अक्षत को इस बात के बारे में जानकारी हो जाना कि मां इस वजह से गई इस दुनिया से। यह भी कहा जा रहा है कि 19 तारीख की रात में 1:34 पर जब मानवेंद्र सिंह लौटे थे, उसके पहले एक दिन पहले उनकी किसी महिला से हॉट टॉक हुई थी फोन पर। उस समय उनके साथ गाड़ी में उनके दोस्त भी थे। उन्होंने इस बात का खुलासा किया। यानी कि उधर से भी टेंशन चल रही थी और इधर बेटा अपनी मनमानी कर रहा था। एक बार घर छोड़ करके चला गया था 6 पेज का नोट लिख करके। पिता उसे कानपुर से ले आए थे मना करके, दबाव नहीं डाला जाएगा। वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे थे। इधर पिता की कहानी चल रही थी और उधर बेटे की भी एक गर्लफ्रेंड थी है, और उस पर वो बेशुमार पैसा लुटाता था। अब जो जानकारी मिल रही है छानबीन में कि पिता ने बेटे के खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे और बेटे ने भी पैसे ट्रांसफर किए हैं। तो ये जानकारी जुटाई जा रही है कि वो पैसा आखिरकार गया तो कहां गया। दूसरी बात, कदम कदम पर रहस्य है कि जब
दूसरी मंजिल पर पिता को उनके लाइसेंसी राइफल से गोली उसने मारी। आवाज़ तो थोड़ी बहुत हुई, आवाज़ हुई और बहन कृति वहीं पर है। तो वो फिर फर्स्ट फ्लोर पे जो भाई का परिवार है, उन तक क्यों नहीं पहुँची? भाई कह रहा है कि वो गए थे गाँव यानी जालौन के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर मकान बनवाने के लिए वो 20 से 22 फरवरी के बीच में कहते हैं कि नहीं थे और 19 तारीख की रात को ये लौटे थे मानवंत। किसी को नहीं पता चलता है, गोली चलने की आवाज़ किसी को नहीं आती है। फिर एक लड़का गोली जब चली तो कहा जा रहा है कि दीवार पे खून के छींटे भी लगे। उसकी पेंटिंग कौन कराया? क्या वही सब कर रहा था? या बाद में जब परिवार को पता चल गया तो और लोग भी इसमें शामिल हो गए थे? क्या एक 21 साल का लड़का अपने पिता की हैवी बॉडी, जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा होगा, अकेले दूसरी मंजिल से खींच करके और ग्राउंड तक ले आ सकता है? ले आता है, उसके टुकड़े-टुकड़े करता है और टुकड़े करने के बाद उनके अंगों को यानी कि हाथ, पैर को ले जाकर के 21 किलोमीटर दूर फेंक देता है और धड़ को फिर जो है वो नीले ड्रम में डाल देता है। और पुलिस के सामने उसने खुलासा किया है कि वो अकेले ही दाह संस्कार उनका कर देता। कितने अंदर से इंतकाम की आग धधक रही थी। उसका मानना है कि माँ की मौत की जिम्मेदार ये पिता ही है। जिस पिता ने इतनी धन दौलत बिजनेस खड़ा किया, उस पिता से ही वो इंतकाम लेना चाहता और ले लिया उसने। बहन कृति बोली नहीं रही है। उसके सामने सबसे बड़ा जो सवाल है कि माँ भी चली गई, पिता भी चले गए और एक जो भाई है उसने तो खैर उससे धमकी दे दी थी कि यदि तुमने मुंह खोला तो तुझे भी मार डालेंगे। लेकिन है तो भाई बहन का एक ही खून। अब उसे ये लग रहा है कि जो भाई है वो चला जाएगा जेल, फिर मेरा कौन सहारा? ठीक है, चाचा का परिवार है, दादाजी भी है, लेकिन बात उससे नहीं बनती। बात तो इससे बनती कि लगाव किससे है, किन के साथ में वो रही है। ऐसे ऐसे राज खुल करके आ रहे हैं सामने कि एकदम कि ये स्पष्ट हो रहा है कि हम किस दौर में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। क्या हमारी मतलब थिंकिंग हो गई है। माँ हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, परिवार हो, न्यूक्लियर फैमिली का जो दौर है, ये फैमिली तो फिर भी ज्वाइंट थी कि एक ही मकान में रह रही थी। तो असली बात ये निकल करके सामने आ रही है। जैसे जैसे इसकी परतें खुल रही है, पैर के नीचे से जमीन सरक रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं, समाज किस दिशा में जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।